हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो भी अनसीन वीडियो है और डे 58 की है। और इससे पहले कि जितने वीडियोस है, चाहे वो अनसीन वीडियोस, सिडनास मूवमेंट वाली वीडियोस हो, वो सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन, आई बटन और प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला अनसीन आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सना और टकलू, विशाल और छिपकली ये गार्डन एरिया में है। यहाँ पर जो है सना बात करती है, पूछती है कि कल जो है तुम लोगों ने क्या क्या किया था, कौन कौन से गेम खेले थे। तो यहाँ टकलू बताता है कि चाइनीज़ विस्पर वगैरह जो है वो खेला था, बहुत मज़ा आया था। सना बोलती है कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है आया था वो था जब लंगड़ी टांग खेला था। भाऊ और सना के बीच जो कंपटीशन हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ वो चीज़ बताई थी। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो सना बताती है कि उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो यहाँ टकलू बोलता है कि जिस तरह से भाऊ जो है वो खेल रहा था लंगड़ी टांग, उसमें ज़्यादा मज़ा आया। तो सना बोलती है हाँ, वही चीज़ में तो मज़ा है जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था, लंगड़ी टांग खेल रहा था। तो यहाँ पर जो है ना, विशाल बताता है और टकलू भी डिस्कस करता है कि जो भाव जो खो खो का खेल खेल रहा था, तो वहाँ पर जो है खेल खेल में भाव की जो घुटना है वो विशाल के बहुत ज़ोर से लगा था। तो सना यहाँ पर कहती है कि तुझे उस टाइम पर रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था, जिस तरह से उसने पीछे से आके घुटना जो है उसको मारा था, उसी तरह से विशाल भी करता। तो यहाँ पर जो है छिपकली बोल पड़ती है कि कभी कभी जो है सामने वाले को चोट पहुंचाने से ज़्यादा उसके दर्द का एहसास उसको कराना ज़रूरी होता है। मतलब इतना ज्ञान बांटती हुई यहाँ पर मैडम दिखाई देती है। और यहाँ पर फुल ऑन ये चीज़ समझ में आ रही थी कि टकलू और विशाल जो है सना के साथ ज़्यादा बात कर रहे थे यहाँ पे, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और इसीलिए ये वर्ड जो है उसने ऐड कर यहाँ पर बोला। जिसके बाद विशाल जो है जाकर उसके पास बैठ जाता है, छिपकली के पास, और उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा लिपटा झिपटी। मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार आप लोगों को बता दिया है कि छिपकली और विशाल दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत चिपका चिपकी करते थे, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करते थे। अच्छा, पहले जब विशाल एंटर हुआ था घर के अंदर, तो वो सना के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक था। लेकिन उसके बाद जब सिड ने बहुत ज़्यादा अल्टीमेटम देता हुआ दिखाई दिया विशाल को, सिड को देखा विशाल ने कि जब सना के साथ विशाल इतना ज़्यादा खुद फ्रैंक होता था तो सिड जो है नाराज़ होता था, और सिड को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो उसका एटीट्यूड देखकर, उसका रिएक्शन देखकर विशाल ने अपने आप को सना से थोड़ा सा दूर करते हुए फिर छिपकली के साथ लिपटा चिपटी और उस तरह की फ्रैंकनेस जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ये मेरे को पर्सनल फील हुआ। ये सब कुछ जो है वो उसने सिर्फ और सिर्फ सिड उसको पीट ना डाले या उस तरह से वो गुस्सा ना कर जाए जब वो विशाल जो है सना के पास होता था, तो उससे बचने के लिए उसने सना के साथ उस तरह की चीज़ें करना छोड़कर और वो छिपकली के साथ वो चिपकना और उस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दिया था। आपको क्या लगता है कि क्या शुक्ला जी के डर से ही विशाल ने इस चीज़ को किया है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरा आंसर बता रही हूँ, यहाँ पर भी टकलू, छिपकली, सिड और सना ये दोनों बैठे हुए, ये सब मतलब बैठे हुए हैं गार्डन एरिया में। और यहाँ पर सना जो है वो बोलती है छिपकली से कि हम जो इसके बारे में कल बात कर रहे थे उसके बारे में तो माहिरा इसको बता दे। तो छिपकली मना कर देती, कहती नहीं तू बता। सना यहाँ पर छिपकली को आँख भी मारती है। मतलब यहाँ पर जो बात वो बुलवाना चाह रही थी छिपकली के मुँह से, वो सिर्फ और सिर्फ सिड को चिढ़ाने के लिए करना चाह रही थी। एक आप कह सकते हैं कि मस्ती के मूड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी सना। और सना जब ये बोल रही थी, सिड से कहती है कि मतलब हम जो है अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तो सिड यहाँ पर बोलता है अच्छा क्या बात कर रहे थे बताओ। तो फिर यहाँ पर सना जो है वो फिर बताना शुरू करती है। पहले थोड़ा सा भाव खाती है, छिपकली को कहती है, लेकिन छिपकली मना कर देती है कि मैं नहीं बताऊंगी, तू बता। फिर उसके बाद यहाँ पर सना बोलना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर सना बोलती है कि हम ये बात कर रहे थे कि सिड जो है वो हैंडसम भी है और स्मार्ट भी, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन उससे मुझे सिर्फ एक शिकायत ये है कि मैंने जो है उसको कभी भी पूल में जाते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ पर जो है सिड जो है वो चौंकता है और कहता है कि पूल में जाते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर टकलू भी कहता है कि मतलब एक बार गया है। तो यहाँ सिड बोलता है नहीं, 2-3 बार मैं जा चुका हूँ पूल के अंदर। सना कहती है मैं ये चाहती हूँ कि ये सिड जो है वो पूल के अंदर जाए अभी और नहाए यहाँ पर। फिर उसके बाद एकदम से कहती है कि नहीं, और बाथरूम में जाकर नहाए। और फिर बोलती है कि मतलब यहाँ पर कोई भी सिड को ना देख पाए और दरवाज़ा बंद हो जाए, और जब दरवाजे से सिड बाहर भी जाएगा तो वो अकेला जाए, किसी को लेकर ना
जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर सना बड़े ही एक्सप्रेशन के साथ बोलती हुई दिखाई दी है। बीच बीच में छिपकली से कह रही होती है कि जो है एक्सप्रेशन दे, इस तरह की चीज़ें जो है बोल रही होती है। और यहाँ पर सिड जो है सना की सारी बातों को सुन रहा होता है और सना को देख रहा होता है कि उसने क्या वो मतलब बोल रही है। और जब सना बोलती है कि यहाँ से बाहर जाए तो अकेला जाए, किसी को लेकर ना जाए, तो यहाँ पर फिर उसके बाद सिर्फ उस सना का मुंह देखने लगता है। और फिर सना बोलती है कि मेरे कहने से क्या होता है, होगा वही जो जनता डिसाइड करेगी। मतलब जनता को सना जो है जनता बोलती है, तो वहाँ पर सिड उसको करेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि जनता। तो फिर सना फिर उस तरह से बोलती है और फिर उसके बाद जब जनता वर्ड उसके मुंह से निकल जाता है तो सिड यहाँ पर भी गाना शुरू करते हैं, ताता थैया तत्ता थैया, ऐसा करके वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब सना की बातों पर सिड जो है ज़्यादातर सॉन्ग क्रिएट करना और सॉन्ग गाना ये चीज़ करता ही था। और यहाँ पर भी उस वर्ड के ऊपर सिड ने एक ट्यून या फिर आप कह सकते हैं म्यूज़िक निकालना शुरू कर दिया। और सिड सना को देखकर बिल्कुल हल्के हल्के स्माइल भी करते हुए दिखाई दिया। अच्छा, तीसरा अनसीन फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ। ये तब का है जब नॉमिनेट कर देते हैं घर वाले सब एक दूसरे को, और उसके बाद जब रश्मि यानी कि मोमो जो है वो सना को नॉमिनेट कर चुकी होती है। फिर उसके बाद जो मोमो है वो सना के साथ फ्रैंक होने की यहाँ पर कोशिश करती है। तो यहाँ किचन एरिया में सना बैठी हुई होती है और यहाँ पर मोमो आकर उससे बातचीत करना खुद शुरू कर देती है। फिर उसके बाद यहाँ पर विशाल बोलता है कि आज जो है रश्मि के घर की तरफ से घर में पार्टी है, मतलब इस तरह से बोलता है। तो यहाँ फिर सना बोलती है कि नहीं, रश्मि जो है तैयारी नॉमिनेट करने के लिए ही हुई थी। तो जिस तरह की उसने ड्रेस पहनी हुई थी उसको लेकर विशाल यहाँ पर उसका मजाक उड़ाता हुआ भी दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पर फिर सना आकर बोल भी देती है कि जो है तूने मुझे नॉमिनेट किया वो भी बिल्कुल गलत रीज़न पर, और मैं हमेशा तुझे सिड के क्लोज़ या उसके मतलब उससे बातचीत करने के लिए ही बोलती हूँ। तूने मुझे जो नॉमिनेट किया है वो बहुत गलत किया है, तो लूज़र बोलती है। और फिर यहाँ पर मोमो कहती है कि तुझे बिल्कुल सही नॉमिनेट किया है। उसके बाद यहाँ पर सिड भी आ जाता है किचन एरिया में, आप इमेज में देख सकते हैं। और सना बोलती है कि आई लव चाइनीज़, क्योंकि यहाँ पर मोमो जो है उसको जाने के लिए बोलती है। तो सना वहीं पर खड़ी होकर ये वर्ड बोलती है, तो मोमो वहाँ कुछ उठाकर टोकरी में से और सना के ऊपर फेंकती है। और सना यहाँ पर बोलती है कि मतलब उसका तेरा हाथ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जब सना के ऊपर वो कोई चीज़ फेंक रही होती है ना मोमो, तो सिड जो है वो कांच का जो ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ था किचन एरिया में, वहाँ से देख रहा होता है सना को कि मतलब वो सना के ऊपर के साथ क्या कर रही है। और फिर उसके बाद जब वो फेंक चुकी होती है ना, तो सना के पास फिर वो जाता है सिड यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नॉमिनेट करने के बाद अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी मोमो सना के साथ। इस वीडियो का लास्ट अनसीन जो बता रही हूँ बहुत ही कमाल का अनसीन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन लोगों की बातों से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ऑब्ज़र्व की है ना वो आपको बताऊंगी। यहाँ पर सिड, टकलू और सना है, और यहाँ पर सना जो है आप देख सकते हैं सोफे पे अपना हाथ रखती है, और अचानक से सिड जो है वो भी अपना हाथ जो सना के हाथ के बिल्कुल ऊपर पास पर रख के और सना के हाथ को टच कर देते हैं, और फिर उसके बाद एकदम से फिर हटा लेता है। मतलब कि मैं ये कहूँगी कि सना के हाथ को छू के और फिर अपना हाथ सिद्धार्थ हटा लेता है। तो एक तरह से ये मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा कि सिड जो है वो सना को टच कर चाह रहा था, और सना को टच करके और फिर सिड ने फिर से अपना हाथ जो है अपने गाल के ऊपर रख लिया। तो बहुत ही क्यूट मोमेंट ये लगा था मुझे। तो मुझे ये लगा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो आपको मैं बताऊं। और यहाँ पर टकलू कहता है कि जब तू पंजाब चंडीगढ़ वाले जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरेगी ना तो भीड़ लग जाएगी। तो सना कहती है सच में? तो फिर टकलू कहता है हाँ। तो यहाँ पर सना कहती है कि भीड़ तो पहले भी लगती थी। तो यहाँ पर टकलू कहता है हाँ, सहना सहना सब कहते होंगे। तो सना कहती है तुझे सच बता रही हूँ मैं, और चल मैं तुझे एक गंदी बात जो है वो बताती हूँ। तो यहाँ पर जब सना ये बोलती है ना, सिड को आप देखिए किस तरह से वो मतलब सना की तरफ देखता है, सना को घूरता है कि क्या बात करने जा रही है। फिर यहाँ पर सना जो है बताना शुरू कर देती है कि एयरपोर्ट पर जब वो एक बार थी फ़्लाइट उसको लेनी थी, तो वो वॉशरूम गई थी फ़्लाइट में जाने से पहले। और फिर उसके बाद बाहर जो है वॉशरूम में वो जब थी तो बाहर आवाज़ें आ रही थी, लड़कियां बात कर रही थी कि शहनाज आई है और उसको तूने देखा, कितनी क्यूट है, कितनी डाउन टू अर्थ है। और ये बातें सना ने सुन ली थी, और सना को शर्म आ रही थी कि अब मैं बाहर निकलूँगी तो वो लोगों को लगेगा कि मतलब ये वॉशरूम गई थी।
और सना कहती है कि इसी वजह से, और मैं काफ़ी देर तक अंदर ही रही कि ये लोग चले जाएं, लेकिन फिर जब उन लोगों की आवाज़ें आना बंद हो गई और सना जब बाहर निकली तो उसने देखा कि वो वॉशरूम के बाहर ही खड़ी हुई थी और फिर उसके बाद उसका इंतज़ार कर रही थी। और उन लोगों ने कहा कि मतलब फ़ोटो लेने के लिए बोला सना के साथ, और सना को इतना ज़्यादा शर्म आई। तो यहाँ टकलू कहता है कि अब तो वो लोग और सोच रही होंगी, कि बता रही होगी कि आधा घंटा मतलब लगा के आई थी शहनाज बाहर। तो सना कह रही थी मुझे उसी बात का तो अफसोस था कि इतनी देर से मैं निकली और वो लोग क्या सोच रहे होंगे। और सना ये भी कहती कि उसके साथ जो दूसरा इंसान था उसको सना ने बताया भी कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वहाँ उसने बोला कि हाँ, जैसे वो तो जाती नहीं है ना, वो तो वो करती नहीं है, तो ये वर्ड बोलकर और फिर उसके बाद सना यहाँ पर हंसने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो ऑब्ज़र्व की एक और बात, कि पूरे टाइम पर यहाँ पर जब ये बातें बता रही थी सना, तो ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ टकलू से वो ये चीज़ बोलती हुई दिखाई दी थी। सिड की तरफ उसने इतना नहीं देखा, सिर्फ एक बार बीच में देखा था, उसके बाद उसने सारी कन्वर्सेशन टकलू को देख कर ही उससे ही करी। और सिड यहाँ पर उस बीच कितनी बार सना को देख चुका था कि वो मतलब एक नज़र शहनाज की मिल जाए, इसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर एंड में जब बात ख़त्म हो जाती है तो सना फिर सिद्धार्थ की तरफ देखती है और हंसती है, और सिड भी यहाँ पर हंस लेता है। तो सना की एक नज़र के लिए सिड बार बार सना को देख रहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।